राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर अब तंज कसा है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस अब तो लगातार गड्ढे में और ज्यादा गिरती जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दादी भी मानती थी इंदिरा जी के लिए कि इमरजेंसी एक गलती हुई है, लेकिन आज तो देश के हालात और ज़्यादा खराब हो गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी गुनाहों की एक ऐसी गली है जिसके हर मोड़ पर गुनाहों का ढेर लगा हुआ है और वो बदबू कर रहा है, गंद कर रहा है। आप गलतियों की कितनी माफ़ी मांगेंगे? गलतियों की माफ़ी मांगते मांगते थक जाएंगे, आपकी गलतियों की गिनती ख़त्म नहीं होगी। 1984 में जो कत्लेआम सिख भाइयों का हुआ वो क्या माफ़ करने लायक है? इमरजेंसी में एक तरफ तो लोकतंत्र की हत्या हुई और दूसरी तरफ लोकतंत्र के सेनानियों की हत्याएं की गई। लंबी श्रृंखला है उसकी भी। तो इसलिए अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए लफाजी और बयान बहादुरी से काम नहीं चलेगा। लेकिन सर, इस सबके बीच में राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से सऊदी अरब में वहाबियों का मक्का पर नियंत्रण है, उसी तरीके से आज देश पर आरएसएस का संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण है। देखो, मुझे क्या लगता है कि आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को कोसना कर्मकांड बन गया है इनका, और अब इसी कर्मकांड के सहारे ये अपनी नैया पार करना चाहते हैं और डूबती जा रही है और बंटाधार करते जा रहे हैं अपना। इस सबके बीच में प्रभाकरन की हत्या को लेकर के जो मौत हुई प्रभाकरन की, तो उसको लेकर के कहा है कि उसकी जब मौत हुई थी तो हमको दुख हुआ था, प्रियंका को भी दुख हुआ था, मुझे भी दुख हुआ था। तो बीजेपी का क्या मानना है? मुझे लगता है कि देखिए, इस तरह की बयान बहादुरी, इस तरह की लफाजी का कोई बहुत मायने नहीं है। जब नीतियों का टोटा पड़ता है और नेतृत्व खोटा हो जाता है तो इसी तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं। तो राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान को लेकर उनके सहयोगी दल महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एक प्रतिक्रिया दी है। नवाब मलिक ने कहा कि अब पीएम मोदी की बारी है कि वो गुजरात में दंगों पर भी माफी मांगे। राहुल गांधी जी ने 45 साल बाद स्वीकारा कि इमरजेंसी का निर्णय एक गलत निर्णय था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी गलतियों को स्वीकारा है, दिल्ली के दंगे पे माफी मांगी। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकारें कि गुजरात का दंगा कहीं ना कहीं गलत था, और उसको लेके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करते हैं, अगर कांग्रेस गलतियों को सुधार रही है तो वे कब अपनी गलती को स्वीकारेंगे, वो लोगों को बताएं। देखिए, अब राजनीति का और सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर 46 साल बाद फिर से अब राजनीति होने लगी। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े पाटिल सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं और उसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं जफर साहब। हम सीधे जफर साहब का पहले रुख कर लेते हैं। जफर साहब, अब बीजेपी कह रही है कि इमरजेंसी वाले बयान पर ही क्यों माफ़ी मांगी जा रही है, केवल इमरजेंसी पे क्यों माफ़ी मांगी जा रही है, बाकी और जो कांग्रेस ने काम किए हैं उन सब के लिए माफ़ी मांगे? देखिए, बात सही है और शुरुआत भी होनी चाहिए। शुरुआत की है लोगों ने, और सही कहा मुख्तार नकवी साहब ने कि इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर उसकी पूरी गिनती की जाए तो गिनती खत्म नहीं होगी, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे। हकीकत तो यह है कि पिछले 70 सालों में जिस तरह से इनकी सरकार चली है, जिस तरह से समाज को तोड़ के, समाज के लोगों को गुमराह करके, समाज में अत्याचार करके, जिस तरह से सरकारों को गिरा के अपनी बात मानने का काम किया है, इंस्टीट्यूशंस के सारे अपने लोगों को भर के और इंस्टीट्यूशंस को अपने इशारे पर नचवाना, ये सब इन्होंने किया है। आज ये दूसरे को कोस रहे हैं, लेकिन ये है कि आज एक सही तरीके से इंस्टीट्यूशन जैसे चलना चाहिए था वो चल रहा है। सरकार जिस तरह से लोगों के हित में काम करने चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए, वो कर रही है। लेकिन उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि इनको समझ में आता है कि इनको जो गलतियां की थी अब तक उसके पछतावे। लेकिन सैयद जफर साहब, कांग्रेस कह रही है कि हमने तो माफी मांग ली, चलिए आप कब माफी मांगेंगे? अब कांग्रेस ने कह दिया है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दंगों के लिए भी माफी मांग ले। देखिए, उनको हर किसी कोर्ट ने कहीं से भी कोई भी मुलजिम नहीं ठहराया है। ये कांग्रेस कौन होती है बोलने पर? वहां पर उनको हर तरह से क्लीन चिट, हर ऑनरेबल कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। उन पे कोई एफआईआर नहीं, उन पे कोई शिकायत नहीं। लेकिन सिर्फ कांग्रेस की चाल थी। कांग्रेस ने ही, अगर वाकई राइट कराने का रिकॉर्ड है तो वो कांग्रेस का रिकॉर्ड है। भाई, हमारी सरकारें तो अभी पिछले कुछ सालों से है,
कि आप भूल गए। इनको सबसे पहले तो बात करनी चाहिए नवाब मलिक को कि पहले ये बताएं कि भागलपुर राइट में क्या हुआ था, बताएं कलकत्ता राइट में क्या हुआ था, बताएं इतने सारे राइट जो उससे पहले हुए, सालों साल में राइट होते हो उसमें क्या हुआ था। जब से हमारी सरकार आई है तो आप खुद देखिए राइट नहीं होते हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। इसलिए कि हम समाज को साथ लेके सबको विश्वास दिला के और सबके लिए और सब प्रदेश और प्रदेश के हित में काम करके, लोगों के हित में काम करके, सेवा करके हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें अब अतुल लोढ़े का रुख कर लेते हैं। अतुल लोढ़े पाटिल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अतुल लोढ़े जी, किस बात के लिए माफी मांगेंगे? बीजेपी तो फेरिस्त लेके तैयार बैठी हुई है। नहीं, मीर जाफर जी का जो कहना है ना, वो सदियों से पहले अंग्रेजों के साथ में थे, उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ में थे बंगाल में। तो इतिहास जो है ना वो बहुत खराब है इनका। ना इनके पास बलिदान की हिस्ट्री है, ना इनके पास स्वाधीनता संग्राम की हिस्ट्री है। ये बुद्ध और गांधी का देश है, इसमें अगर गलती हुई है तो मानना, ये भूमि की संस्कृति है। जो संस्कृति इनसे ये परे है, वो संस्कृति से, चाहे गुजरात का हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी इनके प्रधानमंत्री ने राजधर्म की याद जो है दिलाई थी, तो शायद वो भी गलत थे इनके हिसाब से। अभी मोदी जी को सिर्फ 2002 के दंगों की माफी की बात नहीं है, इस देश के युवाओं के साथ जो झूठ बोला, देश के साथ जो धोखा किया, उसकी भी माफी मांगनी पड़ेगी। 15-15 लाख रुपए जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? इस देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जिसे कहा था 1.5 गुना देंगे, C2 के बजाय C1 देके उनके साथ धोखा किया। आज जो कहा है, ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं? आज ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें डायरेक्ट लैटरल एंट्री देकर इस देश के जो SC STs है, अल्पसंख्यक है, उनसे धोखा हो रहा है, वो खत्म किया जा रहा है। इस देश में कांग्रेस ने जो संस्थाएं खड़ी की थी उसे बेचा जा रहा है, वो एक धोखा आम जनता से है। और इस देश में न्यायालय तक स्वतंत्र है क्या? उसकी ऑटोनॉमी है क्या? सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी है क्या? किस तरह से चुनाव हो रहे, वो सारा दुनिया, सारे लोग देख रहे। लेकिन अतुल लोढ़े जी, सवाल के जवाब में सवाल कैसे आप उठा सकते हैं? आपको तो इस बात का जवाब देना होगा, आपको तो इस बात का जवाब देना होगा केवल इमरजेंसी की माफी क्यों? बाकी भी तो 84 के दंगे हैं सिखों के खिलाफ, उसकी भी माफी होनी चाहिए। फिर तो पूरी फेरिस्त है। देखिए, एक बात विकास जी, एक बात समझ लीजिए विकास जी, आप इंदिरा जी ने भी तभी माफी मांग ली थी, और सोनिया जी ने सिखों के जो भी हुआ था वो गलत ही था, हम अभी भी मानते हैं, तब भी माफी मांग ली थी। मनमोहन सिंह साहब ने भी माफी मांग ली थी। और आज राहुल जी, जिनके ऊपर बार बार उंगली उठाते, उनका दिल कितना है? 56 इंच का सीना कह के नहीं होता, ये देश दरिया दिली से चलेगा, ये राहुल जी ने दिखा दिया है। और माफी मांगना सबसे बड़ी बात है, उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ा सीना लगता है, ज्यादा शौर्य लगता है। वो शौर्य राहुल जी ने दिखाया है, ये कभी दिखाएंगे नहीं। ये बरगलाएंगे, ये एक इशू को दूसरी इशू की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं बोलेंगे। इस देश का युवा आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन ये कहेंगे नहीं कि मैंने 2 करोड़ का वादा तो किया था, लेकिन GST गलत नोटबंदी से और गलत लॉकडाउन से मैंने इस देश को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, उसकी माफी नहीं मांगेंगे। तो लॉकडाउन नहीं करते तो क्या करते आप बताइए? तो लोढ़े जी, पूरी दुनिया लॉकडाउन कर रही थी, आप क्या चाहते थे? खुला छोड़ देते, लोग बेहताशा बीमार होते, अस्पतालों में जगह नहीं बचती, ये चाहते हैं आप? विकास जी, आप तो भी कम से कम, आप पत्रकार हैं, आप सच बताइए। 12 फरवरी को राहुल जी ने देश को आगाह किया था कि बड़ी आर्थिक सुनामी से और बड़े एक महामारी को हम फेस करने वाले हैं, तभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को डाउन कर देना चाहिए था, इंटरनेशनल कनेक्शंस को तभी डाउन करना चाहिए था, ऐसा लॉकडाउन होना चाहिए था। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने 4 घंटे के समय में ऐसा लॉकडाउन कर दिया, आज भी खून के धब्बे इस देश के महामार्ग पर गरीब मजदूर लोगों के है। जिस मनरेगा को उन्होंने कहा था इसका मैं मजार बना के रखूंगा और बार बार इनको बताऊंगा गलती के, उस मनरेगा ने इस देश को बचाया। जवाब ले लेते हैं जफर साहब से। जफर साहब, आपको याद है इंदिरा गांधी ने कब माफी मांगी थी इमरजेंसी के लिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इमरजेंसी ने जिस तरह से इन्होंने मेरी बात आप वापस आ रही है अपने कान में, लेकिन मैं इस बात, आर्टिकल 356 का कितने बार इन्वोक किया, कितनी सरकारें गिराई है, क्या इसकी मिसाल इस हिंदुस्तान में नहीं है? किस तरह से अपनी बात सेंटर से स्टेट को, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को तहस नहस करके सरकार
सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी जिस तरह से नष्ट नाबूद कर दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। मैं समझता हूं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जी उड़ाए, एक नहीं अनेक बार, इसलिए कि आपको ऑटोक्रेटिक सरकार चाहिए थी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की सैयद परवाह जफर नहीं साहब की। और अतुल लोढ़े साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त की कमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।